फिर मैंने एक पर्सन की स्टोरी कवर कर दी। अब उस वो हो गई वायरल, उसमें आ गए 6 लाख व्यूज़। मेरी हालत टाइट, उसमें मेरे 2,500 से 3,000 फॉलोअर बढ़ गए। कितना Yes. आसान तरीके से हम बातचीत करें, मैं वही चाह रहा हूँ कि ब्रांड बिल्डिंग भी इतनी आसान हो जाए, जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। Hi, Vido. So, can you please give us a short introduction about yourself and your agency, Baatcheet Media? Yeah, hi Ganesh. So thank you so much for having me on the show and been watching a lot of your shows, especially आज ही एक वीडियो आपका देख रहा था। तो काफ़ी अच्छा आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। Like you Thanks, told me, bro. this is your sixth interview as well, so I can Exactly. clearly see the progress. So telling you about myself, so I'm Surya. As you can see from the screen, I have this agency called Bachit Media where we are trying to build brands through the power of storytelling and conversations. And ये स्पेशली मैंने बातचीत का जो डायलॉग है या बातचीत का जो नाम है वो कैसे रखा था, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ में ब्रेक डाउन दूंगा आपको। तो आई हैड दिस पॉडकास्ट बैक इन 2020 विच वॉज कॉल्ड द डिस्कशंस डिलीवर्ड, जिसका बेसिकली मोटो वॉज टू डिलीवर स्टोरीज दैट स्पार्क डिस्कशंस अक्रॉस द ग्लोब। बेसिकली मुद्दा यही निकल कर आता है कि कहानियाँ Right. बतानी थी लोगों की, जैसे साइंस की कहानियाँ या फैशन की कहानियाँ। तो मैंने अपने पॉडकास्ट पे मिसेज इंडिया को होस्ट किया हुआ है। मैंने अपने Right. पॉडकास्ट में एक साइंटिस्ट जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, तो उसको भी उनको भी होस्ट किया है। देन आई हैव होस्टेड सम ऑफ इंडियाज़ टॉप क्रिएटर्स एज़ वेल। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि इंग्लिश नाम इसलिए रखना है बिकॉज़ मेरे गेस्ट सारे इंटरनेशनल मेजरली होने वाले थे। तो Right. आई हैड गेस्ट फ्रॉम लाइक 7 कंट्रीज़। एंड उस टाइम पे मेरे को पॉडकास्ट के साथ 2 नाम और आए थे, एक था बातचीत और एक था गपशप। गपशप एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी थी, तो वो Right. मैं रख नहीं सका। मैंने सोचा बातचीत मैं कभी ना कभी यूज़ करूँगा अगर मैं बाद में कुछ करता हूँ। तब आई वॉज नॉट वेरी श्योर दैट आई विल स्टार्ट एन एजेंसी, बिकॉज तब मैं कॉलेज से जब जस्ट ग्रेजुएट हुआ था, पहली नौकरी कर रहा था। आई वॉज वर्किंग विद दिस एजेंसी कॉल TBW, विच इज़ लाइक वन ऑफ द Right. टॉप 3 एड एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर आई वॉज वर्किंग। Then I switched another job and I also started freelancing on the side. So what happened was कि वहाँ से मेरे को थोड़ा सा रहा कि हाँ यार बिल्ड हो रही है चीज़ें, and Right. people are actually trying to reach out to me for my expertise in whatever is that Right. I was doing at that time. So I just started this agency at that time, and we are basically working with a lot of startups. We are working with a lot of new age brands to Right. help them grow. जैसे मैंने अपनी जर्नी या बहुत सारे ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम किया अपनी फर्स्ट जॉब में, सेकंड जॉब में, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जैसे डाइकिन एसीज के साथ मैंने काम किया, वैल्वोलिन के साथ काम किया, टाटास के साथ काम किया, जियो के साथ काम किया। तो इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के थ्रू जब मैंने काम करके उनको थोड़े से आई कैंपेन्स ब्रेक डाउन किए जो मेरे बॉसेस को या उस कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अच्छे लगे, तो आई थॉट क्यों ना, वाई नॉट यूज़ दिस पोटेंशियल एंड वाई नॉट यूज़ दिस क्रिएटिव सेंस दैट आई हैव टू यू नो ट्राई टू ग्रो स्टार्टअप्स इन अ वे। बिकॉज Right. मैं खुद स्टार्टअप एंथुजियास्ट बहुत ज़्यादा हूँ। बिकॉज सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने खुद Right. किया था, तो आई ऑलवेज हैड दैट कीड़ा कि यार स्टार्टअप स्पेस में कुछ करना है। एंड मेरा हमेशा से वही रहा है, क्योंकि मेरी किसी टाइम में किसी ने हेल्प की थी, तो वही सेम मॉडल मैं किसी ब्रांड के लिए रेप्लिकेट कर सकता हूँ जहाँ पर Okay. मैं उनकी हेल्प करूँ। तो दैट वाज द होल पर्पस एंड द विजन बिहाइंड इट। एंड यही स्टोरी टेलिंग एंड कहानियों कॉन्वर्सेशन, Right. जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कितना Yes. आसान तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, मैं वही चाह रहा हूँ कि ब्रांड बिल्डिंग भी इतनी आसान हो जाए, जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। तो Awesome. दैट इज़ द होल एजेंडा। आप अपने थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ डिड यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन? ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन यहीं से शुरू होता है। एक्चुअली मैं आपको ले जाऊंगा 10th क्लास में। तो 10th क्लास में मैं हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ता था, स्पेशली जर्मन हिस्ट्री। दैट इज़ थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है मेरे को। तो तब मैं नाजी हिस्ट्री, जर्मन हिस्ट्री में भी नाजी हिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नाजी हिस्ट्री के अंदर भी मेरे को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे उसमें क्या होता था, कहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जाते, कहाँ पर नॉर्मल सिटीजन्स रखे जाते थे, वो मेरे को बहुत ज़्यादा आदत थी पढ़ने की। तो मेरे को एक एक चीज़ पता होती थी, इस डेट को ये हुआ, फिर ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ऐसे बहुत सारे, वॉर्सो घेटो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे को तब पढ़ने की आदत थी। तो मैंने सोचा चलो यार इतना पढ़ तो रहा हूँ, चलो लिखना स्टार्ट करते। तो आई स्टार्टेड विद अ ब्लॉग। 11th के थोड़े टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 12th एंटर करने वाला था और 11th ख़त्म होने वाला था तब किया। तो उसका नाम था sunnysurya.org। मतलब, और इसका बेसिकली मोटो था क्रिएट योर ओन सनशाइन। वहाँ पर क्या हुआ, मैंने थोड़े टाइम तक हिस्ट्री लिखा, बट आता नहीं था कुछ कि यार एस सी ओ तो पता भी नहीं होता था होता क्या। और Right. मेरे को मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तब मैं नॉन मेडिकल में था। बीटेक की तैयारी, आईआईटी की तैयारी जैसे बहुत लोग करते हैं, एंड शायद कर भी रहे होंगे। तो वो उस टाइम पे कीड़ा था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग लिखना। ट्रैफिक आया नहीं, अब मैं व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर तो कर रहा हूँ बैठ कर,
बट वही होता है, आपकी फैमिली आपको खुश रखने के लिए राइट ज़बरदस्ती जाकर वो आर्टिकल पढ़कर ग्रेट राइट कंटेंट वगैरह वगैरह तो लिख देती है। तो मेरे को सपोर्ट लगा करते हाँ हैं। यार अच्छा तो लिख रहा हूँ मैं। हाँ। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को पता लगा हर बार सेम बंदा एंड सेम टारगेट ऑडियंस इज कमेंटिंग ऑन माई पोस्ट। ओके। तो मेरे को पता लग गया भाई ऐसे तो चलने वाला है नहीं। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई जॉइंड अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि आईआईटी में मार्क्स तो अच्छे आए नहीं, क्लियर तो कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़ एंड पर्सनल इशूज़। तो उसके चक्कर में मेरे मार्क्स थोड़े डाउन एंड इफेक्ट हो गए थे, मेरे बोर्ड के मार्क्स। तो कभी क्रैक ही नहीं कर पाया, बट इंजीनियरिंग थी, गूगल में तो जाना ही था। तो बीटेक ज्वाइन कर ली। अब बीटेक में क्या हुआ कि मेरे को एक पर्सन मिले जिनका नाम अभिषेक है, वो मेरे आज भी बहुत अच्छे दोस्त है। तो कोडिंग में मेरा वैसे इंटरेस्ट नहीं था, बट वो जो थे, हम एक उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे ब्लेंडर, जिसमें आप 3D एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। वन डे आफ्टर 6 to 7 months व्हाट हैपेंड वाज कि उनको एक वर्कशॉप मिल गई एक स्कूल में एनिमेशन की, बच्चों को एनिमेशन पढ़ाना है जाकर। एंड मेरे को इनकी बैक जर्नी तो पता ही थी कि ये एक बहुत छोटे विलेज राइट से आते हैं एंड उनके पास भी कोई एक्सपोजर नहीं था, कुछ नहीं था। बट स्टिल मतलब एक बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से आया है, उसने एनिमेशन सीखकर एक पहला स्टेप तो लिया कि उसने जाकर राइट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग। आजकल जैसे पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं ना, उस टाइम पे पर्सनल राइट ब्रांडिंग होती भी नहीं थी। बट एक आपको खुद से खुशी होती है ना कि यार आपने जो सीखा आप जाकर लोगों को समझा सकते हो, जिससे उनका बेसिकली फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो वो मेरे को राइट बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी लगी। तो मैंने वहाँ से अपनी पहली स्टोरी कवर करने की कोशिश की ऑन माई ब्लॉग, बट वो बाद में मैं लिख नहीं पाया क्योंकि एग्जाम्स आ गए थे। एंड उसी टाइम पे फिर मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट कर दिया। अब क्या हुआ, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे 4 GPA आया था, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। एंड मेरे को पता लग गया था कि मेरे से तो कोडिंग वोडिंग होएगी नहीं। तो आपके मैंने फैमिली छोड़ ने दिया। सपोर्ट किया था आपको ड्रॉप आउट करने में? हाँ 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 हाँ, अच्छा। क्योंकि उनको पता था कि मेरा बच्चा नालायक है मैथ्स में। हाँ। तो उन्होंने बोला गो फॉर इट। तो मैंने छोड़ दी। फिर मेरे को दिख गई बिजनेस की डिग्री। मेरे को लगा हाँ इसमें कुछ हो सकता है, मे बी बाद में जाकर कोई कंपनी में मार्केटिंग कर लेंगे, एचआर कर राइट। लेंगे, फाइनेंस कर लेंगे। एचआर में मेरा था, क्योंकि हाँ। एचआर में बेसिकली रट्टाबाजी थोड़ा ऐसा उस टाइम पे मेरे को लगता था कि थोड़ा इजी है मेरे लिए, क्योंकि मैथ्स नहीं था, लॉजिक वाला मेरे को हम्म। सब्जेक्ट्स नहीं समझ आते थे। तो सोचा एचआर कर लेंगे, चलो ठीक है घुस जाते हैं। एक एग्जाम दिया सिम्बायोसिस का, सिम्बायोसिस में हो गया, क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस भी नहीं थी। एंड मेरे आसपास के काफ़ी लोग मतलब सिम्बायोसिस का एग्जाम दे रहे थे, हो किसी का नहीं रहा था। तो मेरा हो गया, तो मैं चला गया। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, NMIMS, मेरे को पता भी नहीं था उस टाइम पे, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो चला गया सिम्बायोसिस में। एंड उसके बाद उधर जाकर मेरे को पता लगा बिजनेस होता क्या है। एंड मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने बिजनेस ले तो लिया है, लेकिन मेरे को बिजनेस का बी भी नहीं आता है। जेनविनली मेरे को कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज फादर राइट। गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो कभी बिजनेस अपनी फैमिली में देखा नहीं दूर दूर तक, तो वैसे ही नहीं पता होती थी चीज़ें आधी। तो वहाँ पर गया। अब रोट लर्निंग मेरी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वगैरह में इतना पढ़ते हो तो आपको चीज़ें वैसे ही मेमोराइज होने लग जाती हैं। पहले तो मैं रट्टे मारता था। अब बिजनेस में आकर क्या होने लग गया, मैं धीरे धीरे ना पढ़ने इतना लग गया। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत बचपन से रखता था, 9th 8th क्लास से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो इतनी रीडिंग करने के बाद ना मेरे को अपने आप ही वो जो मेमोरी स्किल्स होती है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मेरी वो राइट। स्ट्रांग होने लग गई। एंड उस चक्कर में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए 7.6 GPA। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा जम था। इंजीनियरिंग में 4 GPA आया, फेल था, राइट। बैकलॉग थी इतनी सारी। इधर सीधा ही छक्का लगा दिया मैंने आकर 7.6 GPA, विच वॉज अ राइट। वेरी बिग थिंग फॉर मी, यस। स्पेशली आफ्टर दैट ड्रॉप ईयर। जब आप डिग्री स्विच कर लेते हो तो 7.6 बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पहला साल ऐसे निकल गया। फिर मैं जर्मनी चला गया, एक समर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया था, तो राइट। स्कॉलरशिप मिल गई थी। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा अपने में ग्रोथ दिखने लग गया कि हाँ यार मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मेरी जीपीए भी बढ़ रहा है, मैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी सिलेक्ट हो गया, सब कर लिया। अब मेरे को हमेशा से एक डर था कि यार इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन आज भी ना मेरे कॉलेज के जो कूल बच्चे होते हैं ना, कूल बच्चे जिनसे मतलब जो थोड़े अंग्रेजी में बात करते हैं, वो मेरे से होता नहीं था। टू बी ऑनेस्ट बहुत शाय बच्चा था मैं। एक्सट्रोवर्टेड था मैं बचपन में, बट बीच में मैं इंट्रोवर्ट हो गया था, तो मेरे से अंग्रेजी में नहीं बात की जाती थी। आई कुडेंट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल। तो बेसिकली आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ रणवीर अलाबादियाज वीडियोज। तो वॉट हैपेंड वॉज कि अब मेरे को बड़ा कूल लगा कि यार दो बंदे लगा कर मतलब माइक लगा कर एकदम अच्छा सोफा वोफा पड़ा है, बैकग्राउंड इज़ रियली नाइस। राइट। आई थॉट आई शुड ऑल्सो डू दिस। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे मैं एक कोर्स कर रहा था MIT से। तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एंटरप्रेन्योरियल बूट कैम्प, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैंने एक खुद का स्टार्टअप भी किया था, जिसके बेसिस पे मैं फिर MIT वाले कोर्स में सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ पर मेरी एक क्लासमेट थी, बैचमेट थी फ्रॉम लिथुएनिया, जो गवर्नमेंट ऑफ लिथुएनिया के साथ काम करती थी एज एन इनोवेशन एक्सपर्ट। तो मैंने उनको बताया कि आप मेरी हेल्प करोगे थोड़ा सा पॉडकास्टिंग में, बिकॉज
उनकी देखो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, उनकी भी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती। राइट। जैसे इंडिया की इंग्लिश, इंडिया हाँ। के स्टूडेंट्स की फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, इट्स राइट। जनरली हिंदी। कुछ स्टेट्स में उनकी फिर नेटिव लैंग्वेजेस होती है, जैसे हाँ। आप कन्नड़ बोल सकते हो या तमिल बोल यस। सकते हो। तो मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज वाज नॉट इंग्लिश, तो मेरे को वही लगा कि इसकी भी इंग्लिश नहीं है, मेरी भी इंग्लिश नहीं है, एंड इनकी भी थोड़ी ब्रोकन है, मेरी भी ब्रोकन है। तो राइट। चलो इनको ही बुलाते हैं, एंड शी वॉज डूइंग सम इनक्रेडिबल वर्क एट दैट टाइम। तो आई राइट। जस्ट आस्क्ड हर आउट कि यार कर सकते हैं आपके साथ ऐसा कुछ? तो उन्होंने बोला यस व्हाई नॉट। एंड फिर आई स्पेसिफिकली टोल्ड हर कि यू नो मेरे को आप फीडबैक देना, जैसे आपने आज मेरे को बोला था राइट। कि पॉडकास्ट के बाद मेरे को फीडबैक देना कैसा बोला। तो आई वॉज रियली नर्वस। अब बांध तो लिया था कि करेंगे करेंगे पॉडकास्ट करेंगे, नर्वसनेस तो होती है, बहुत नॉर्मल है। हाँ। तो मैंने क्या किया, पहले एपिसोड के लिए मैंने एक एक लाइन जो मेरे को पॉडकास्ट में पूछनी थी मैंने राइट। टाइप आउट की। हेलो जस्टीना, हाउ आर यू डूइंग? रियली। It is a pleasure to have you on my show today. I have that script still with me and I've done this for like 15 of my episodes, and उसके बाद मैं थोड़ा जाकर बोल पाया था। राइट। तो मेरा कैमरा जैसे अभी लगा हुआ है, सामने मेरा स्क्रीन खुला है, तो आई वाज हाँ। जस्ट रीडिंग लाइक दिस, हेलो जस्टीना, हाउ आर यू डूइंग? इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू राइट। ऑन बोर्ड। और उसको पता भी नहीं लगा कि मैं पढ़कर बोल रहा हूँ, बिकॉज लैपटॉप में नहीं पता लगता। हाँ। सही है। तो जब मैंने पूरा पॉडकास्ट कर लिया, तो उसके बाद मैंने वैसे ही उनसे पूछा, उनको मैंने बताया नहीं था कि आई एम रीडिंग ऑल राइट। द सेंटेंसेस दैट आई आस्क्ड यू टुडे। तो उन्होंने बोला मेरे को तो नहीं पता लगा, शी वॉज शॉक्ड। तो मेरे को लगा ये तो बड़ी अच्छी हैक मिल गई मेरे को। राइट। तो सेकंड फिर गेस्ट आया, फिर थर्ड गेस्ट आया, सब में मैंने ये यूज़ कर लिया कॉपी पेस्ट। 21 गेस्ट मैंने इधर कर लिया। अब साथ साथ भाई कोई प्लेटफॉर्म तो था नहीं मेरा, इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, प्राइवेट अकाउंट था। लिंक्डइन मेरे को लगा कि हाँ यार ये मेरे लिए ना इजी प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स। यस। तो आई जस्ट कॉपी पेस्टेड ऑल द थिंग्स विच आई रोट ऑन माई ब्लॉग ऑन लिंक्डइन। तो पहले तो कुछ ट्रैक्शन नहीं आया, धीरे 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 करके किया, बट तब भी नहीं आ रहा था। फिर अब मेरे को लगा कि जो मैंने स्टोरी ब्लॉग पे लिखनी चाहिए थी ना, वैसे ही अब मैं राइट। लोगों की स्टोरी लिखना स्टार्ट करता हूँ लिंक्डइन पे। तो मैंने वो लिखनी चालू की, थोड़ा अट्रैक्शन आया, थोड़ा अट्रैक्शन आया, फिर मैंने एक पर्सन की स्टोरी कवर कर दी। अब उस वो हो गई वायरल, उसमें आ गए 6 लाख व्यूज़। मेरी हालत टाइट, उसमें मेरे 2,500 से 3,000 फॉलोअर बढ़ गए। अब मैं ऑसम। बोलूँ यार ये क्या हो रहा है। देन आई केम टू नो कि यार कंटेंट क्रिएशन में ना दम है। इफ़ यू राइट। एक्चुअली लिसन व्हाट द ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट यू वांट स्पेशली, तो वो भी मतलब यस। चल जाता है। यू हैव टू टेस्ट आउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, बट कुछ राइट। ना कुछ चमकेगा। अगर आप इतना कंसिस्टेंट लगे रहोगे ना, तो चमक जाता है। ये राइट। मान कर ले लो, बांध कर ले लो। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने बहुत स्टोरीज कवर करनी चालू की। देन आई केम टू मुंबई वन डे फॉर माई जॉब। तो वहाँ पर मेरे को ना एक वेटर मिले। एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था जहाँ पर आप लाइक 60-70 रुपीज़ का खाना खाते हो, वैसा कुछ फैंसी नहीं था। राइट। तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो आई गॉट सरप्राइज कि ये बंदा इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोल पा रहा है। यस। फिर मैंने पूछा कि आपके कितने मतलब कैसे, तो उन्होंने बताया 97% आए थे। ओ अब मैं भाई। हो गया शॉक कि भाई कैसे 97% आ गए 97%। मतलब, और फिर इधर क्यों काम कर रहे हो, मतलब 97% राइट। आ गए, इधर कौन काम करता है। तो फिर उन्होंने बताया फाइनेंशियल कंडीशन, मेडिकल इश्यूज थे, तो उस चक्कर में ही couldn't बेसिकली गो हेड फॉर अ डिग्री और समथिंग। तो आई जस्ट ट्राई टू टेस्ट हिम आउट कि यार ये बंदा लेजिट भी है, बिकॉज एकदम मेरे को शौक राइट। हुआ कि कैसे। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम बेसिक मैथ्स साइंस के क्वेश्चंस, एंड उनको आते थे। एंड आई गॉट रियली सरप्राइज कि उसको टफ क्वेश्चंस भी आते थे। जो मैंने यस। पहले इजी पूछे थे वो तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था कि आता भी है, यस। पहले वो इतना चेक कर लूँ, बेसिक सरफेस लेवल नॉलेज। मैंने एडवांस पूछे वो भी आते, तो ओ भाई भाई। मेरे को लगा ये बंदा तो सॉलिड है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सोचा यार मैं इतनी कहानियाँ लिख ही रहा हूँ लिंक्डइन पे बैठकर, आई एम कवरिंग स्टोरीज ऑफ सो मेनी पीपल, राइट। व्हाई कांट आई कवर हिज स्टोरी ऑन माय यस। लिंक्डइन प्रोफाइल। तो घर जाते जाते मैंने उनको बेसिकली बोला कि मैं आपकी एक फ़ोटो खींचता हूँ एंड मैं लिंक्डइन पे डालता हूँ, क्या पता वहाँ से आपकी स्टोरी कुछ पॉपुलर हो जाए। अब घर जाते जाते मेरे को एक और आइडिया है कि यार स्टोरी पॉपुलर करके क्या मिलेगा, कुछ हेल्प करने की कोशिश कर लेते हैं। मे बी राइट। लेट्स ट्राई टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। जो शायद वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, वो शायद इसके थ्रू बन पाए। तो मैंने कुछ फंड रेजिंग वेबसाइट्स थी वहाँ पर जाकर डाल दिया कि मेरा ये गोल है। वहाँ पर मैंने 25,000 रुपीज़ का टारगेट सेट कर दिया, दैट आई एम हेल्पिंग दिस गाय। तो आप मेरे को एक लिंक बना कर दे दो। वो एक लिंक बना कर देते थे, राइट। शॉर्ट एंड URL। तो वो मैंने अटैच कर दिया अपने लिंक्डइन पोस्ट में उनकी फ़ोटो के साथ और राइटअप के साथ जो उनकी प्री जर्नी थी। तो वो पोस्ट हो गई वायरल, उसमें आ गए कुछ 50-60 थाउजेंड व्यूज़। और 25,000 का टारगेट गोल रखा था, हाँ। 2 दिन में कवर हो गया। कुछ फॉरेन डोनेशंस थी, कुछ इंडियन डोनेशंस थी। अब मेरा दिमाग तो ख़राब हो गया कि यार सिर्फ वर्ड्स के थ्रू लोग हाँ। पैसा भी दे सकते, एंड लोगों को दिल में छुआ है वो स्टोरी, दैट इज़ वाई दे हैव पेड फॉर इट। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड धीरे धीरे फिर वी गॉट द पेपर वर्क डन वगैरह, लेकिन बीच में कुछ और इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वी हैड टू रिफंड ऑल द अमाउंट विच द अच्छा। डोनेटर्स द डोनर्स बेसिकली
गेव टू अस, तो हमें वापस करना पड़ा। दिल से बहुत बुरा लगा कि एक चीज़ की थी अच्छी लाइफ में हाँ अभी तक, एंड वो हो नहीं पाया, मतलब मुकम्मल सक्सेसफुल। तो बस बट दैट जर्नी, बट दैट पॉइंट इन टाइम गेव मी दैट होराइजन कि यार कंटेंट के थ्रू ना सिर्फ बेसिकली नंबर्स का गेम नहीं है, राइट इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो तभी से मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ड्रिवन सोचने लग गया। तो राइट पॉडकास्ट भी चल रहा था, लिंक्डइन भी चल रहा था, ब्लॉग्स भी उस टाइम तक मैंने बंद कर दिए थे। बट फिर लिंक्डइन के साथ मैंने बोला चलो अब रील्स भी आ गई, रील्स भी बनाते हैं। राइट जो मैं लिंक्डइन पोस्ट लिखता था, मार्केटिंग वगैरह ही लिखता था, तो उसको ही रील्स में कन्वर्ट करना चालू किया, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर आई स्टार्टेड कवरिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज, आई स्टार्टेड कवरिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बिकॉज मैं खुद न्यूज़ बहुत पढ़ता था। तो रोज़ की जो जीके में पढ़ता था वही मैं बनाकर डाल देता था कंटेंट में। तो वैसे ही बेसिकली एक जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आज कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। सो भाई बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, बट उनको कैमरा के सामने बोलने से डर लगता है, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, हमारी फैमिली क्या बोलेगी। तो उस डर से वो लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो आप बताइए कि हाउ कैन समवन गेट rid ऑफ कैमरा फियर, एंड आप अपने बारे में भी बताइए कि वेर यू ऑलवेज कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा और यू हैव डेवलप्ड इट ओवर टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यार ऑनेस्टली मैं कैमरा के लिए बना भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सपना था इंजीनियरिंग करेंगे, राइट आईआईटी जाएंगे, गूगल करेंगे। ये तो लाइन सोची भी नहीं थी। ये क्या राइट हुआ, क्योंकि एक वो फियर को हटाना था कि यार ये रणवीर इतना अच्छा कैसे बोल लेता है, मैं क्यों नहीं बोल पाता और मैं क्यों नहीं राइट बोल सकता। उस चक्कर में मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, राइट लैपटॉप के सामने तो आपका कैमरा लगा होता है, तो राइट आपको ऐसे देखकर ये तो नहीं बोलना 3 थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस, ऐसे करके आपको रील तो नहीं राइट बनानी है। आपको सिर्फ ऐसे स्क्रीन की तरफ देखकर, और मैं तो क्वेश्चंस पढ़ता था उस टाइम पे, जैसे मैंने पहले राइट राइट बताया कि मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ता था चीज़ों को। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, आप देख लेना। तो वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा था, तो मेरे को कैमरा की तरफ तो देखना नहीं है डायरेक्टली। अब क्या हुआ, धीरे 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 21 22 23 24 एपिसोड कर लिए। अब उसके बाद वैसे ही ना बंदा इतना जब बोल लेता है ना डाइवर्स लोगों के साथ, तो मैंने राइट जानबूझकर अपना पॉडकास्ट डिज़ाइन ही ऐसा किया था कि मैं रोज़ किसी और डिफरेंट बंदों के साथ बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट राइट टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फैशन, सब कुछ बात किया। सोशल इम्पैक्ट, हर चीज़ मैंने कवर किया अपने पॉडकास्ट में। आर्मी ऑफिसर्स को भी लाया हूँ। तो मैं हर चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा कवर कर ली, पढ़ते पढ़ते पढ़ते। तो धीरे धीरे ना वो कॉन्फिडेंस बन जाता है। राइट एंड फिर जब मैं कैमरा के सामने आया, जब मेरे को रील स्टार्ट करनी थी, शूट करनी, राइट तो पहले तो मैं घंटा लगा देता था एक रील बनाने में। राइट जैसे अब मेरे सामने स्क्रिप्ट भी लिखी होती थी, मैं पहले स्क्रिप्ट्स के साथ रील्स बनाता था, एक एक राइट लाइन जैसे मैं पॉडकास्ट में करता था, सेम प्रोसेस मैंने इधर भी अप्लाई किया। राइट बट बोल ही नहीं पाता था, ऐसे बोलता था थ्री 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 थिंग्स, नहीं मज़ा नहीं आया। थ्री राइट थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस, अब मज़ा आया। फिर राइट कट करके इतने ज़्यादा घंटा 2 घंटे के बन जाते थे, उसमें से 1 मिनट निकालना बहुत हेडेक होता था। एंड राइट। पहले और तो मैं ये भी एडिट भी लोगों को खुद करता समझना था। बहुत जरूरी है कि ये एक प्रोसेस है, कि पहले आपको तीन प्रोसेस घंटा है लगेगा, फिर 2 घंटा लगेगा, फिर 10-15 मिनट में भी होगा, नहीं तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाके छोड़ देंगे भाई। क्योंकि यार। वो पहले टेक पहले पहले आपका पहले के 2-3 रील में तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, फिर ओवर टाइम आप बेटर होते जाओगे। एग्जैक्टली exactly. एंड क्या होता है ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल राइट में कुछ सब्जेक्ट्स में तो आप बहुत अच्छे होते थे कि आप राइट एक बार पढ़ा आपको याद हो जाता था, मेमोरी में बैठ राइट जाता था। राइट कुछ सब्जेक्ट्स को आप इतनी प्रैक्टिस करते थे तब भी नंबर नहीं आते थे, लेकिन आप करते जाते थे, फिर थोड़े राइट नंबर बढ़ते थे। तो सेम राइट प्रोसेस इसमें भी, हर चीज़ में सेम प्रोसेस ही रहता है। जो आप स्कूल में सीखते हो, स्कूल की लर्निंग्स अगर आप सोचने लगो ना, इवन मैथ, साइंस, हिस्ट्री, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, अगर आप रियल लाइफ में इम्पैक्ट देखोगे उसका, तो कहीं ना कहीं आता ही है। यू जस्ट हैव टू थिंक दैट वे। आप वो वैल्यू एडेड पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना चीज़ों को, तो वो आता ही आता है। राइट बहुत लोग डिस्कार्ड कर देते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं है लाइफ में, बट होता है। राइट आपको बस समझना पड़ता है वो कैसे फ़ायदा कर रहा है आपको। बहुत डायरेक्टली करता है, कई बार इनडायरेक्टली करता है। तो वो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स दैट राइट मेच्योर नंबर ऑफ ईयर्स, जिसमें आपको थोड़ा पल्ले पड़ता है कि हाँ यार, राइट इस चीज़ ने मेरे को हेल्प किया है। तो वही चीज़ होती है, धीरे धीरे करते जाओ तो आप कॉन्फिडेंट हो ही जाते हो। एंड आज राइट तो मैं बिना स्क्रिप्ट के शूट करता हूँ। मैं सिर्फ आर्टिकल, जैसे मैंने 3 4 आर्टिकल पढ़े, न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़पेपर अभी भी पढ़ा है मेरे सामने, हिंदू राइट इकोनॉमिक टाइम्स। तो पढ़ा, अब जो मेरे को समझ आया मैंने वो फैक्ट चेक करके, ऑफ कोर्स वो मैंने बस बोल दिया आकर। एंड उसको फन कैसे बनाना है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, मैं जेन्युइनली ऑन द स्पॉट सोचता हूँ। राइट मैं अभी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखता हूँ, मैं राइट डायरेक्टली ऐसे करके 3 थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस सीधा बोल देता हूँ, बिकॉज अब आदत हो गई है। हाँ एंड मेरे को स्क्रिप्ट
लिखने का ऑनेस्टली टाइम भी नहीं मिलता है इतना, राइट। बिकॉज वर्क होता है। तो उस चक्कर यस। में मैं एक एक लाइन बैठ कर, और वो मेरे को रोबोटिक साउंड करवा देता है जब मैं स्क्रिप्ट राइट। पढ़ता हूँ ना। तो ऐसा लगता है कि इसने पढ़कर बोला है। अब मैं राइट। जानबूझकर इसलिए तो बीच में कभी एकदम टोन चेंज कर दी, कभी चश्मा पहन लिया। राइट। तो राइट। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ऑल्दो मेरे व्यूज़ नहीं आते, तो मैं भी अभी उस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ कि हाउ कैन आई मेक माई कंटेंट बेटर इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू दैट आई गिव, राइट। एंड कैसे हुक्स बेटर करे जा सकते हैं, सीटीए कैसे बेटर करा जा सकता है। तो वही एक जर्नी है बेसिकली। यस, परफेक्ट। और इसमें एक और दिक्कत आती है कि लोग अपने आप को टॉप यूट्यूबर्स के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। भाई मेरे वीडियोस देखो, उनके वीडियोस देखो, लोग इतने अच्छे बना रहे हैं। तो कंपेयर करना ही है तो उनके फर्स्ट वीडियो के साथ कंपेयर कर लो यार, तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छा कर रहे हो उनसे। राइट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और हर बंदे को देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब स्टार्ट करते हो आप कंपेयर करते ही करते हो, वो बहुत मुश्किल राइट। होता है अवॉइड करना। राइट। आप कर ही हाँ। नहीं सकते। मुश्किल क्या है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नियर यस। टू यस। इम्पॉसिबल कि आप कंपेयर करोगे ही करोगे, कंपेयर नहीं करोगे बेसिकली। यस। तो कंपेयर हर कोई बंदा करता है, हर कोई पर्सन करता है। हाँ, वो तो होता है स्टार्टिंग में, जब आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट भी करते हैं ना, तो आपको थोड़े व्यूज़ आते हैं तो आप थोड़ा पागल तो होते हो। अब जब राइट। मेरा लिंक्डइन पोस्ट वायरल गया था, मैं पागल हो गया। मैं 4 घंटा लगातार से लिंक्डइन को वो पोस्ट रिफ्रेश करी जा रहा हूँ कि राइट। कितना आया, कितना आया, कितना आया। वो तो है, बट धीरे राइट। धीरे आपको समझ आता है ना कि यार यही करते रहोगे तो बाकी में क्या करोगे, फिर सिर्फ राइट। नंबर ही रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। यस। तो यू हैव यस। टू यूटिलाइज योर टाइम ऑल्सो वेरी वेल ना। यस। तो आपको धीरे धीरे समझ आता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज जाकर बोल दूं कि नहीं भाई नंबर देखना बंद कर दो, आप बंद कर दोगे। वो राइट। आपकी खुद की जर्नी है, तो आपको अपने हिसाब से वो समझ आ ही जाएगी। तो राइट। डोंट स्पीड अप द प्रोसेस, मैं ये तो बोलूँगा, जैसे हो रहा है होने दो। राइट। ऑसम। सो अभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर सम अपॉर्चुनिटीज थ्रू व्हिच कंटेंट क्रिएटर्स कैन मेक मनी? यार देखो, कंटेंट क्रिएशन में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे क्या होता है कई बार ब्रांड कोलैब्स मिल जाते हैं। जैसे कोई भी राइट। प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये गलत फहमी है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ही पैसा मिलता है, लिंक्डइन पे भी राइट। मिलता है। ऑल्दो थोड़ा प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ। बट लिंक्डइन पे भी जैसे आप ऑर्गेनिकली किसी पर्टिकुलर नीश में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स रीच आउट करके नोटिस करते हैं, एंड आपको या तो बार्टर डील दे देंगे। बार्टर डील मतलब जैसे सपोज मैं पॉडकास्टर हूँ, किसी कंपनी ने मेरे को ये माइक दे दिया राइट। और मेरे बहुत व्यूज़ है, तो उनका प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गया। जैसे अभी मैं करूँगा राइट। शेमलेसली ब्लू ब्लू येटी का राइट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। कुछ होते पैसे दे देते हैं, कुछ होते प्रोडक्ट और पैसे दोनों दे देते हैं। तो राइट। इट रियली, एक तो ये फैक्टर हो गया। इसके अलावा जैसे आप बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं जिसमें आपके लाख व्यूज़, लाख फॉलोअर्स, 2 लाख, तो लोग मर्चेंडाइज भी स्टार्ट कर देते हैं। राइट। या कंटेंट क्रिएशन के लोग थ्रू बेसिकली सर्विस बेस्ड बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं कि मैं खुद के एडिट तो कर रहा हूँ वीडियोस, खुद के लिंक्डइन पोस्ट लिख रहा हूँ, दूसरों के लिए भी राइट। लिखता हूँ। तो एक आपकी ब्रांडिंग, ये हो गई ब्रांड कोलैबोरेशंस, एक हो गई आपकी मर्चेंडाइज, एक हो गई आपकी सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब इसके अलावा लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आ जाते हैं। अब मैंने कंटेंट, सपोज मैंने कुछ क्रिएट कर रहा था, कुछ आर्ट क्रिएट कर रहा था मैं। अब राइट। मैंने आर्ट के थ्रू कुछ बर्तन का ब्रांड क्रिएट कर दिया, या मैंने आर्ट के थ्रू कोई पेंटिंग्स का ब्रांड क्रिएट कर राइट। दिया। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले में भी जा सकते हो। राइट। तो बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको सीखना बुरा है, बट ऑर्गेनिकली भी सीखिए, एंड साथ में नेट के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आप यूज़ करके सीखिए। तो राइट। दोनों को साथ में लेकर चलिए। परफेक्ट। सो भाई आप स्टोरी टेलिंग के बारे में भी काफी बातें करते हो। सो हाउ कैन समवन लर्न स्टोरी टेलिंग एंड गेट बेटर एट इट? यार देखो, मैं बहुत रॉ रियल आंसर्स दे रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग ना एक ऐसी चीज़ है, लाइक डेफिनेटली फ्रेमवर्क्स होते हैं मार्केट में बहुत अवेलेबल, बहुत सारी राइट। बुक्स भी हैं जिनके थ्रू आप स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो। बट मैं आपको अपना प्रोसेस बताऊंगा, शायद उससे आपको थोड़ी इंस्पिरेशन राइट। मिल जाए। तो बिकॉज मैं रीडिंग बहुत ज़्यादा करता था, लाइक मैं बचपन में भी ना, वो आपकी पॉपॉय मैगजीन आती है, राइट। वो पढ़ी है मैंने थोड़ी बहुत, क्योंकि घर वाले बोलते थे चाचा चौधरी पढ़ लो, तो उनके प्रेशर में आकर पढ़ी है स्टार्टिंग में, बट बाद में खुद राइट। भी मजा आया है। मार्वल डीसी वाला नहीं हूँ मैंने, मार्वल डीसी आई हैव नेवर रेड देम, नाइदर आई हैव सीन दोज मूवीज। तो हमेशा से एक वो कॉमिक्स, फिर पंचतंत्र पापा बहुत बोलते थे पढ़ने के लिए। तो राइट। ऐसी चीजें मैंने बहुत पढ़ी है। फिर उसके बाद खुद ही इंटरेस्ट आने लग गया, फिर खुद लिखने भी लग गया ब्लॉग्स। तो वो उसके थ्रू ना वो धीरे 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 इकट्ठा हो गया। राइट। एंड फिर जब मैं ब्लॉग लिखना चालू किया, तब तो कोई व्यूज नहीं आते थे, कुछ एसईओ नहीं राइट। होता था, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के साथ अगर आज अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टोरी टेलिंग करनी है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका उस टाइम पे होता था एसईओ, तब परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं होती थी। तो वो आया, एंड धीरे धीरे यार, फिर जब इतना सारा मतलब रीडिंग किया, साथ में आपका पॉडकास्ट कर लिया, तो इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस की, बातचीत की आदत हो गई कि समझ आने लगा धीरे धीरे कि यार
आखिरकार एक बात ऐसे कैसे बोली जाए कि ना लोगों को सुनकर अच्छा भी लगे, एक ज्ञान भी मिल राइट। जाए, एंड साथ में ओवरऑल ना उनको बस लगे कि हाँ यार आज तो हम कुछ वर्थ वाइल सुनकर गए। मजा आ स्टोरी, गया। मजा आना चाहिए। स्टोरी वही अच्छी होती है जिसमें आप कुछ सीख कर जा रहे हो एंड साथ में आपको मजा भी आ रहा है। अगर आप इंफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, जो मेरा थोड़ा सा नीश है एंड जहाँ पर मेरा फोकस रहता है, कुछ कहानियां होती है जैसे रोमांटिक हो गई, थ्रिलर्स हो गए, तो वो मजे के लिए होती है, उसमें आप राइट। सीख सकते हो। अगर आप मेरे जैसे हाँ। फिलोसफिकल बंदे हो तो थोड़ा बहुत अब उधर से भी कुछ लर्निंग निकाल कर अगले दिन हाँ। लिंक्डइन पोस्ट डाल दोगे। बट ओवरऑल स्टोरी ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस डायरेक्शन में ज्यादा सोचता हूँ। तो राइट। इसलिए मेरा धीरे धीरे वो, क्योंकि लिखा पढ़ा, फिर पॉडकास्ट राइट। किया, फिर कंटेंट क्रिएशन के स्पेस में आए, तो धीरे धीरे थोड़ी स्टोरी टेलिंग बेटर हुई। एंड हमेशा ये याद रखना, कभी भी आपकी स्टोरी टेलिंग एक बार में अच्छी हो नहीं सकती। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई पहली बार लिख दिया तो बहुत अच्छा लिख दोगे। एंड इट इज जनरल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग मैथ से डरते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी लिखने से, स्कूल में राइट। एसेज लिखने से, आर्टिकल्स लिखने से डरते हैं। तो वो भी एक आर्ट है, वो आपको धीरे धीरे आता है। कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, कुछ बच्चों का आर्टिकल राइटिंग अच्छा होता है, राइट। सबका नहीं अच्छा होता। तो वही चीजें आपको धीरे 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 डेवलप करनी पड़ती है। एंड हालांकि इसमें बहुत एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनके नेचुरल बचपन से आदत होती है इतनी लिखने की, हम्म। पढ़ने की, तो वो कर लेते हैं। बट वही है कि सिंपल फंडा है, धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कीजिए। जैसे मैं पॉडकास्ट के थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कंज्यूम करता था, मिसेज इंडिया से बात कर लो, फिर कंटेंट क्रिएटर से बात कर लो, फिर साइंटिस्ट से बात कर लो। तो राइट। वैसे ही जब आपके पास ज्ञान का इतना सागर भर जाता है ना, तो वो फिर स्टोरी टेलिंग का जो बूंद होता है ना, वो निकल ही जाता है। फिर वो बूंद बूंद से सागर वाला जो हिसाब है ना, इसको रिवर्स इंजीनियर कर दो। सागर आपने बना लिया ज्ञान का, अब वो बूंद बूंद से स्टोरी टेलिंग आपकी बहेगी। एंड किसी में वो नेचुरल कैपेबिलिटी होती है, किसी को सीखनी पड़ती है, एंड वो सीख तभी पाओगे जब आप करोगे। स्टार्ट स्टार्ट नहीं करोगे राइट। तो नहीं होगा। अमेजिंग। सो आप थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में बताइए। आजकल के जमाने में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो एक इंट्रोवर्ट या एक शाय बंदा अपना नेटवर्क कैसे बना सकता देखो, सबसे पहले तो मैंने एक नेटवर्क को नया टर्म दिया जिसको मैं बोलता फ्रेंड वर्क। तो मैं नेटवर्क नहीं बनाता, मैं दोस्त का सर्कल बनाता हूँ। है? राइट। तो अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी जो नेटवर्किंग जर्नी है ना, मैंने स्टार्ट की थी कोविड में। राइट। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो उस चक्कर में मैंने सीखा कि कैसे लोगों को रीच आउट करते हैं, राइट। कि आप अपना बताओ कि पर्पस क्या है, आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो कि फ्रीलांस कोई असाइनमेंट करने, देन ऑफ कोर्स आपको वैल्यू दिखानी पड़ेगी। पॉडकास्ट में राइट। आप ये बोल सकते हो कि अगर आप मेरे को अपना टाइम दोगे तो आई विल हेल्प यू इन दिस वे। शायद मैं आपकी राइट। सोशल मीडिया पे आपके साथ एक महीना काम कर लूंगा, या जो भी है जो आपके पास ऑफर करने को। मेरे पास क्या था, मेरे पास एक बेस था। एंड उस टाइम पे मेरे मैं बहुत शेमलेस था कि मेरे को कहानियां कवर करनी है, मेरे को कहानियां कवर करनी है। मैं बोल देता था कि मेरा पर्पस, राइट। मैं पर्पस ड्रिवन पॉडकास्ट करता था, कि मेरे को कहानियां लोगों तक पहुंचानी है। किसी के लिए वो हो सकता है, किसी के लिए अब जैसे एक स्पेसिफिक नीश का पॉडकास्ट है, मार्केटिंग पॉडकास्ट है, राइट। तो वो ये बोल सकता है जाकर कि भाई या जो भी उनके गेस्ट होंगे, कि मैं आपके लिए एसएमएम कर दूंगा, सोशल मीडिया राइट। मार्केटिंग कर दूंगा, एसईओ कर दूंगा एक महीने के लिए। आप प्लीज़ मेरे को 30 मिनट्स दे दो, अगर आपको बड़े गेस्ट को रीच आउट करना है। राइट। अगर वो नहीं आ रहे तो ऐसे कन्विंस करूँ कि आप क्या राइट। दोगे, बिकॉज आपकी जो नीश है मार्केटिंग की, फ्रीलांसिंग की, उसमें आपको करना पड़ेगा। मेरे में राइट। कहानियां थी, कहानियों में नहीं करना पड़ता मेरे को इतना। राइट। तो वो चीज़ है। अब नेटवर्क मेरा वहां से स्टार्ट हुआ, मेरे को समझ आया कि होता क्या है नेटवर्क, पहली बात तो। फिर मेरे को पता लगा नेटवर्क इज बेसिकली वो चीज़ जिससे आपको ना ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें आपको डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज प्राप्त होती है। लाइक आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि यार इस बंदे से ना मेरे को बिजनेस चाहिए। अगर आप उस इंटेंशन से जाओगे ना, आप ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं रहोगे, फिर आप हमेशा ना राइट। पिचिंग मोड में रहोगे कि सर मैं आपको ऐसे हेल्प कर दूंगा, ये कर दूंगा, एक्स वाई सी कर दूंगा। तो वो आपकी नेचर ना, आपकी बात करने के तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये राइट। बंदा जेन्युइनली बातचीत करने आया है या अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने आया था। राइट। राइट। तो लोगों को इंटेंट बहुत ज़्यादा समझ आ जाता है, एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटेंट बहुत इजीली समझ आ जाता है कुछ लोगों को, मेरे को बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो वहीं से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी हुई। एंड फिर उसके बाद एक तो बेस बन गया नेटवर्क, क्योंकि इतना रीच आउट किया था। अब स्टार्ट कैसे करना चाहिए अगर आपको आज स्टार्ट करना है, तो बेसिकली एक तो रीच आउट करने से डर मत राइट। मानो, मतलब हार मत मानो पहली बात बी तो। शेमलेस। बी शेमलेस। भाई क्या है, कल को थोड़ा ना वो आपको कॉल करके कोई गाली देने वाला है। राइट। लाइक इवन इफ इट डजंट लाइक योर मेल, इवन इफ इट डजंट रीड इट, नोबडी इज गोइंग टू केयर द नेक्स्ट डे ना। वो आपको कोई पूछने तो वाला नहीं है कि मेरे को क्यों रीच आउट किया, उसके पास भी इतना राइट। टाइम नहीं है।
तो आप बस शेमलेस हो जाओ यार। एक बड़ा गेस्ट आएगा, या पॉडकास्ट के सेंस में नहीं बोल रहे, वैसे बोल रहे हो बिजनेस के सेंस में, हाँ तो एक पर्सन से हो गए, फिर आप उनके साथ सोशल मीडिया पे वही। आजकल तो बहुत इजी हो गया नेटवर्क में बोलूंगा, क्योंकि अब ऑनलाइन का इतना ज़्यादा प्रेवलेंस हो गया। मेरे टाइम में तो जस्ट स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम में, ये रील्स कल्चर, लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन कल्चर जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो राइट वही है कि रीच आउट करते रहो, बी शेमलेस। एंड वही है, जैसे आप रणवीर आलाबाते के भी वीडियोस देखेंगे, तो वो यही बोलते हैं कि आप जितना डिफरेंट सोर्सेस पढ़ेंगे, मतलब आप मार्केटिंग भी पढ़ेंगे, आप फाइनेंस भी पढ़ेंगे, आप सेल्स भी पढ़ेंगे, आप जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे, आप जियो पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे, तो राइट जब आप किसी इवेंट में जाएंगे, जब आपने ऑनलाइन नेटवर्क करने से स्टार्ट कर दिया, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। पहले उनके साथ थोड़ा किया, आपको धीरे धीरे नुआंस समझ आने लगेगा लोगों से बात कैसे करते हैं, फिर आप और लोगों को रीच आउट करो। फिर एक दिन आएगा शायद आप पहला अपना ऑफलाइन नेटवर्किंग इवेंट में जाओगे, कोई मीटअप में जाओगे। अब वहां राइट पर आपको अगर चार्मिंग बनना है, तो कैसे चार्मिंग इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ टॉक्स कैसे राइट बनोगे? अगर आपको बहुत सारी चीजें पता है ना, लाइक इफ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो कोई भी कुछ भी बातचीत स्टार्ट करेगा ना, आकर आपको पता होगा इस कॉन्वर्सेशन को किस दिशा में ले जाना है। राइट अगर सपोज मैं ABC बात कर रहा हूँ और आपको सिर्फ D आता है, तो राइट आप मेरे पास आओगे, तो मैं भी थोड़े टाइम में बोर हो जाऊंगा कि यह बंदा कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सिर्फ ये राइट ओके ओके बोली जा रहा है। हाँ तो आपके पास भी कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन में, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। मतलब मैं ऐसे किसी से बातचीत कर रहा हूँ, मैं कितनी देर बोलता रहूंगा? राइट राइट तो वो चीज़ है। तो आपको एक डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज जब आप रखते हो, उससे भी बहुत नेटवर्किंग में मदद मिलती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ऑफलाइन वर्ल्ड, बहुत राइट फायदा होता है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि स्टार्ट विद ऑनलाइन, अगर आप हेजिडेंट है रीच आउट करने से राइट लोगों को। एंड अगर आपके दोस्त है, आप दोस्त बनाने की कोशिश करो, और दोस्त का सर्कल बनाओ। सिर्फ अपने अपने सेक्शन वाले, जैसे आप कॉलेज में हो तो अपने सेक्शन से मत बात करो, बाकी लोगों से भी जाकर बात करो, टीचर से बातचीत करने की कोशिश करो। डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सर्कल टू जस्ट वन सेट ऑफ पीपल, गो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। वहां से आप धीरे धीरे आपको समझ आएगा कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। फिर आप ऑफलाइन जिसमें आप प्रोफेशनल से मिलते जाकर वो कीजिए, धीरे धीरे थोड़ी रीडिंग स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, ऑल तो लगी राइट पीछे बहुत सारी है, बट मैं नहीं पढ़ता हूँ। बट एक जनरल अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू हैव टू टॉक टू पीपल, एंड एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देना है किसी भी डिस्कशन में। राइट तभी मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब आपकी कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स होती है ना, तो उसमें ग्राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन, एंड वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो उसमें बहुत लोग घायल होते हैं, राइट बट द थिंग इज कि उसकी बहुत ज़्यादा लर्निंग आप उधर से ले सकते हो, क्योंकि अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा ना, तो कंपनी या कोई गवर्नमेंट को ये नहीं पता लगेगा कि ये बंदा कितना वेल वर्स्ड है। क्योंकि राइट कंपनी को ना सिर्फ आपसे काम नहीं करवाना है, उसको ओवरऑल एक अच्छा डिसेंट बंदा जिसको नॉलेज है वो चाहिए, जो बाकी कामों में भी हेल्प कर सके। बिकॉज राइट अ कंपनी इज नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, उसमें 10 डिफरेंट पिलर्स होते हैं जो आपको डे यस टू डे ध्यान देने होते हैं। तो यही बोलूंगा कि स्टार्ट विद स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल, एंड फिर आप धीरे धीरे रीडिंग के थ्रू उसको बड़ा बनाते जाइए, एंड कीजिए, रीच आउट कीजिए लोगों को, बी शेमलेस, यस डोंट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। Yes, amazing. So, what would be your final message to the audience? सो माय फाइनल मैसेज टू द ऑडियंस वुड बी कि यार वही है, मतलब पढ़ते रहो, सीखते रहो, Right, सुनते रहो, माइंड ओपन रखो। और माइंड ओपन रखने से मतलब ना, बहुत एक तो स्टार्टिंग में ना ये बहुत लोग बोलते हैं कि माइंड ओपन रखो, बट पहले right, आपको समझ नहीं आएगा कि माइंड ओपन रखने का क्या मतलब है। माइंड ओपन रखने का बेसिकली ये लॉजिक होता है कि यार कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, आप उसकी पहले बात सुनो, और अगर तब काउंटर करना है उसके बाद करो। आप पहले ही काउंटर मत करने लग जाओ कि यार right. ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो बेकार चीज बोल रहा है। पहले सुन तो लो भाई, Yes, सुनना बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले खुद नहीं सुनता था, तो मैं वहाँ से आता right, हूँ, तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि पॉडकास्ट किया फिर कंपनीज में काम किया, तो कितना सुनना दूसरों का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। right, एंड वो ये यार, पढ़ते रहो। मतलब मैं यही बोलूँगा, अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में भी हो ना, उस फील्ड में आप महारत तो गेन करो ही करो। बट आज का टाइम ऐसा है ना, जितना आप डाइवर्स सेट ऑफ ज्ञान रखोगे, जितना डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज अक्यूमुलेट करोगे, उतना ही आप ग्रो करोगे। right, एक फील्ड को पकड़ो, जैसे आपको मार्केटिंग पसंद है, फ्रीलांसिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, वो उसमें स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे ना, ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में सारा ज्ञान कवर करने की कोशिश करो, right, बट धीरे धीरे ट्राई टू गो स्टेप बाय स्टेप इनटू अदर फील्ड्स एज वेल, जस्ट ट्राई टू लर्न। क्योंकि वो वाली फील्ड्स आपको कई आपके मेन फील्ड में भी वर्क आती है, काम आती है। right, एंड ये आप अभी रियलाइज नहीं करोगे, लेकिन आप बाद में ना वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो हिसाब होता है वो हो right. ही जाता है। धीरे तो धीरे समझ ट्राई में टू आएगा. डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ, नेटवर्क, एंड जस्ट पढ़ते रहो और करते रहो, मतलब रुको मत, वही बोलूंगा। भले Right, फर्स्ट क्लाइंट ने छोड़ दिया, जो भी हो गया, right, मतलब कि लाइफ में फर्स्ट पॉडकास्ट नहीं आया,
करते रहो Right. बस So कंसिस्टेंट। thanks a lot, Surya, for doing this. And guys, if you have any questions for Surya, you can reach out to him on his Instagram. I will add all his social media links in the description.